वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने PTI की दरखास्त मुस्तरद करने की भी इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। मजीद जानते हैं जॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या मंदरजात है जो फैसला जमा कराया गया है आज? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा कर दिया, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वफाकी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि PTI की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया है। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत ना करे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जस्टिस काजी फायजी के फैसले के बाद PTI दरखास्त मौखर की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकालकर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दी जाए। इसके साथ साथ दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल हसन पहले राउंड में इलेक्शन के केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। पहले राउंड में दिया गया इलेक्शन का फैसला 4-3 अक्सरियत से दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने, ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए।